बोले ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? इमरान खान मोहसिन कश रवैया तर्क कर दें, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सनात को याद रखें। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने तंबीह कर दी, कहा हरजासराई हुई तो दिल दुखता है। फैज हमीद ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की, शिकायत पर पता चला जो हो रहा है इमरान खान के कहने पर है। सियासी हलचल के बाद मुलाकातों का सीजन ऑन। परवेज इलाही के बयान पर वजाहत के लिए मोनिस इलाही ज़मान पार्क पहुंचे। वालिद के बयान से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, पैदाशुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इत्तेहादी रहनुमा ने ट्वीट में लिखा, हमारा इत्तेहाद कायम है, नून लीग रोना रोती रहे। इमरान खान मोहसिन कश है तो परवेज इलाही पीडीएम के कैंप में आ जाए, रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक हुसैन का मशवरा। नून लीग चौधरी परवेज इलाही की मशरूत हिमायत को तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में कह दिया, आप जमानत दें तो वज़ीर आला पंजाब की हिमायत कर देंगे। पंजाब में अदम एतमाद लाई जाए या एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर मुशावरत। पार्टी कायद ने शहबाज शरीफ को पीडीएम जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। इमरान खान का असम्बलियों की तहलील का ऐलान। आसिफ जरदारी की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। जवाबी हिकमत अमली ज़ेर गौर। परवेज इलाही से बराह रास्त राब्ता न करने पर इत्तफाक। परवेज इलाही से मामला चौधरी शुजात हुसैन तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात में मामला तय पा गए। मुलाकात में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। स्पीकर ने खत का जवाब न दिया। पीटीआई अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। तारीख की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पीडीएम ने प्लान ए, बी और सी तैयार कर रखा है। कौम को जल्द सरप्राइज मिलेगा। मतवाले रहनुमा राना मशरूत ने बता दिया, कहते हैं इमरान खान बताएं असम्बलियों की तहलील से क्या हासिल करना चाहते हैं। असम्बली टूट भी गई तो इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होगा। असम्बलियों की तहलील हर सूरत होगी। इक़्तिदार दोबारा मिला तो मुल्क को बहरानों में धकेलने वालों का एहतसाब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, शिफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दिवालिया मुल्क नहीं इमरान खान हुए हैं। करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा असम्बलियों की तहलील किसी सूरत नहीं होगी। इदारों पर इल्जाम तराशी छोड़ें, जो चोरी घर वालों के साथ की इसका अहवाल बताएं। दोनों असम्बलियों से हम रिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असम्बली में और असम्बली में हम अपने इस्तीफे जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असम्बली का सेशन ही कैंसिल कर दिया। इमरान खान ने छक्का मारकर गेंद घुमा दी। पीडीएम हसब साबिक शश्तर खड़ी है और फवाद चौधरी की तनकीद, कहा हमने टेस्ट को T20 की तरह खेला। पीडीएम तो चू चू का मुरब्बा है, असल सियासत तो इमरान खान के गिर्द घूमती है। परवेज इलाही का असम्बलियों की तहलील को दिल नहीं जा रहा। हमारे साथ होते तो आज भी वजीर आला होते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान मकबूलियत खो चुके, लोग इनके 4 साल के दौर के मजालिम को कभी नहीं भूलेंगे।
पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी सुना है कि पीडीएम की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भागना नहीं है। आपने इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं असम्बलियां तहलील करने के ऐलान से पीडीएम खौफजदा, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अब करो इमरान खान का मुकाबला। तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं। शेख रशीद ने सियासतदानों को इख्तलाफात भुलाकर सियासी तस्वीर को मशवरा दे दिया। कहते हैं इलेक्शन वाहिद ऑप्शन है, अदम एतमाद और गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना खत्म करें और वतन वापस आ जाएं, आवाम पर रहम करें, मईशत का सोचें। इमरान खान चंदे का बॉक्स तो तोशाखाना तोड़ सकते हैं, असम्बलियां नहीं। विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल की तनकीद, कहा पीटीआई टूटने से बच गई तो यही बड़ी बात होगी। इमरान खान के बकौल 12वां मौसम शुरू हो चुका, अब ये जेल जाएंगे और मुआफिया भी मांगेंगे। चोरों डाकुओं को एनआरओ दिया जा रहा है, हमने इस सब का एहतसाब करना है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं इलेक्शन से फरार के लिए गैर आईनी हरकत की जा रही है। अवाम ने पहले से ज्यादा पीटीआई अरकान को पहचाना है, अवाम एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमूदात इरशाद फरमा चुके हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान नियाजी नारोवाल से इलेक्शन लड़े, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 4 साल सिर्फ झूठे मुकदमे बनाए और तोशाखाना का माल चोरी किया, चोरी पकड़ी गई तो चीखें निकल रही हैं। इत्तेहादी हुकूमत 23 दिसंबर तक अदम एतमाद पेश ना करे ताकि एक झूठा शख्स मजीद बेनकाब हो जाए। NAP के रहनुमा एमल वली की तजवीज़, कहा इन्होंने बहुत सोच समझ कर असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया ताकि सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए। सूबाई वजीर KPK शौकत यूसुफजई कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया और तारीख भी दी है। विफाकी हुकूमत इलेक्शन की तारीख देती है तो फिर बात बन सकती है। मुतालबात ना माने गए तो असम्बली 23 दिसंबर को ही तहलील होगी। विफाकी हुकूमत ने असम्बलियां तोड़ने के बाद हर सूरत में नया इलेक्शन कराना है। इमरान खान इस्तीफे देकर कौम की जान छोड़ दें, तारीखें ना दें, जियाले रहनुमा सईद गनी का मुतालबा। कराची में जलसे में खिताब में कहा सब जान चुके हैं इमरान खान दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है, जो इकदाम करें दुश्मन ही खुश होता है। कमर जावेद बाजवा के एहसानात परवेज़ इलाही पर होंगे, हम पर नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का रद्द अमल, कहा पीडीएम असम्बलियों की तहलील का सुनकर हवास बाख्ता है, अवाम इमरान खान के साथ है, प्रोग्राम पर अमल दरामद हर सूरत होगा। हमारा मुकाबला इस मुल्क में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, ANP वगैरह के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला इस दुनिया में उस गालिब इस्तेमारी और साम्राज्य कुव्वतों के साथ है जिन्होंने दुनिया पर भी और ख़ासकर आलमी इस्लाम पर कब्जा किया है। इमरान खान ने खुद अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया, असम्बलियां तोड़कर ये बोझ उतार फेंके। सराजुल हक का मशवरा, कहा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर है, वरना जब भी इलेक्शन होगा धांधली का शोर सुनाई देता रहेगा। 75 साल बाद भी हम यही सोच रहे हैं मुल्क कैसे चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब से खिताब, कहा होनहार तुलबा बाहर जाना चाहते हैं, तुलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनके मसाइल हल करेंगे।
इमरान खान की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा कहती है शदीद बुखार में चेयरमैन पीटीआई ने सियासी सरगर्मियां जारी रखी, मुआलिजीन ने 2 रोजा आराम की ताकीद की है। शरअंगेज कार्रवाइयों के खात्मे कमीशन सीटीडी की केपीके में कार्रवाइयां, रवां साल 768 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। खुशियां बांटने का मिशन, विफाकी हुकूमत का अक़लियती बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस पर तनख्वाह और पेंशन एडवांस अदा करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का लाहौर में 300 हाइब्रिड बसें चलाने का फैसला, 200 नए बस स्टॉप भी बनाए जाएंगे। महंगाई का वार, अवाम बेहाल, सब्जियों की कीमतों ने छू लिया आसमान, आटे की कीमत भी मुसलसल उड़ान भरने लगी। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अंडों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। यहाँ पे लिस्ट होती है, उस लिस्ट पे जो रेट होते हैं वो उस रेट पे बाजार में कभी भी चीज़ मिल नहीं रही। नाम है बचत बाजार, लुटेरे सारे यहाँ भी है। महंगाई कभी कम नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में भी नहीं हो सकती है। किसको सुनाए दुहाई, महंगाई की शिद्दत छाई, सफेद पोशों की गोया जान पर बनाई। इक़्तिदार की रस्साकशी छोड़ें, कुछ हमारी भी खबर लें, तबाहाल वोटर्स की अवामी नुमाइंदों से अपील। मुल्क में शदीद खुश्क सर्दी और धुंध का राज, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक शदीद धुंध के बायस बंद, मोटरवे M3 फैजाबाद से राजाना इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M4 भी फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। चौबीस घंटों में कोरोना के सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट, 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.12% पर आ गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5262 टेस्ट किए।